साथ ही साथ अब टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान। भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए, साथ ही कह दिया कि भारत में कुछ भी बेचना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में टैरिफ जो है वो सबसे ज्यादा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है भी पिछले कुछ दिन से वो टिट फॉर टैट वाला है, यानी कि जैसे को तैसा वाला है। अगर कोई उनके देश को लेकर नियम बना रहा है तो वो उस पर उसी तरह के नियम लगाने की तैयारी में है। वो कह रहे हैं जो जितना टैरिफ लेगा हम भी उनसे उतना ही लेंगे। दोनों देशों में व्यापार असमानता को दूर करने की बात भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में व्यापार और असमानता को दूर करेंगे। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा कि जो जितना टैरिफ लेगा उसे उतना ही टैरिफ दिया जाएगा। जो जितना टैरिफ लेगा हम भी उसे उतना ही लेंगे। और बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत टैरिफ लेने वालों में सबसे ऊपर है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है पिछले कुछ दिन से वो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन का है। और वहीं जब मीडिया कर्मी लगातार सवाल कर रहे थे, एक ने पूछ भी लिया कि बेटर नेगोशिएटर आप दोनों नेताओं में से कौन है, यानी कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी बेटर नेगोशिएटर है और इसमें कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पर जो भी लोग थे वहां पर हंसने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर ये बड़ी बात कह दी और कह दिया कि भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा। जिस तरीके से ये दौरा है और दौरे की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों देशों की ओर से की गई, इसको लेकर बात हम करेंगे। क्या मायने हैं, भारत को इससे क्या मिला और कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को इन फ्यूचर देखा जाए। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और जिस तरीके से ये पूरी खबर अभी तक की सामने आई है उसको लेकर एक एक अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूंगी। भारत और अमेरिका के रिश्तों को अब किन ऊंचाइयों पर जाते हुए आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपने देखी, साथ ही साथ जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों देशों की ओर से की गई, कई बड़ी बातें उसमें कही गई हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात जो खुलकर अब हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि दोनों महान नेता किस सहज भाव से एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अगर आप देखें, दोनों ही एक दूसरे के बहुत साथ साथ बैठे हैं और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मित्रतापूर्ण है। यानी कोई द्वंद्व या कंपटीशन नजर नहीं आ रहा। इसके पहले जब नेतन्याहू गए थे या जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टू गए थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट स्टेटमेंट जब इशू हो रहे थे तो उसमें तनाव नजर आता था। किंग अब्दुल्ला के फेस पर जब हम देख रहे थे वो उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि दो मित्र देशों के महान नेता आपस में बैठकर जो बातचीत कर रहे हैं, हिंदी में तो हम इसे कहते हैं बतिया रहे हैं, यानी गुफ्तगू हो रही है एक दोस्ताना माहौल में। हाँ, कई बड़ी चीजें सामने आई है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि भारत के लिए स्पेशल टैरिफ का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यानी बाकी देशों के पास जिस तरह से एक कठोर टैरिफ लगाया जा रहा है जो कि पनिशिंग रिजीम में है, यानी उनको सजा देने के लिए ज्यादा टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, कहीं पर 30%, कहीं पर 25%, भारत के लिए शायद कुछ रियायत दी जाएगी। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मास्टर स्ट्रोक में मोदी जी ने अमेरिका जाने के पहले ही हम जो भारत जो टैरिफ लगाता है अमेरिकन इंपोर्ट्स पर उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। तो थोड़ा सा मिठास का माहौल था। और तो और भारत ने हैर्ली डेविडसन मोटरसाइकिल, जो कि हम लग्जरी गुड समझकर उस पर लग्जरी रिजीम का टैरिफ लगाते थे, भारत ने उस पर भी टैरिफ कम कर दिया है। एक और चीज जो अब बहुत अच्छी बात है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से
कि उन्होंने भारत को F-35 का ऑफर दे दिया है। भारत को बहुत जल्दी ही एक बेहतरीन फाइटर विमान खरीदना पड़ेगा। 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान भी चाहिए। तो अमेरिका ने हमारी प्लेट में F-35 डाल दिया है। देखना पड़ेगा कि इसके बाद जब मोदी जी बाहर आते हैं, तो भारत का झुकाव किस तरफ होगा, F-35 या रूस का सुखोई 57। एक चीज जो मैं दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जब भी दोनों लीडर मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है? देखिए, जब वो गले मिलते हैं तो बाकी जो उनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं, CIA के ऑफिशियल्स हैं, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का जो उन जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके अधिकारियों के पास एक मैसेज चला जाता है कि भारत के साथ उन्हें एक विशेष व्यवहार करना पड़ेगा, नरम व्यवहार करना पड़ेगा, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक हम है। देख सकते हैं कि बांग्लादेश के बारे में भी F-35 का जो ऑफर दिया है उसको लेकर आगे डिटेल में मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि पूर्व IAF अधिकारी भी आप रह चुके हैं। साथ ही साथ रघुवीर गोयल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं, वॉशिंगटन से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत। आपका मैं रुक करूं उससे पहले दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि पीएम मोदी ने कौन सी बड़ी बातें इस दौरे के दौरान कही और भारत के लिहाज से कैसे खास हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि आतंकवाद को खत्म करना प्रायोरिटी रहेगा। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हैं और इसको पूरी तरह से खत्म करना प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर, और इसमें भारत और अमेरिका साथ नजर आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी और सख्ती से कदम उठाने जरूरी है भी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह, भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अब पॉसिबल हो पाएगा। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। भारत अमेरिका बेहतर विश्व बना सकते हैं, ये पीएम मोदी ने खास बात कही है। यानी कि भारत और अमेरिका कैसे मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका की अहम भूमिका है, इस बात को पीएम मोदी ने माना। साथ ही कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बल दिया जाएगा और ये जरूरी है भी, ये समय की जरूरत है। और इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए काम हम करेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरे में ये बड़ी बातें कही हैं। साथ ही अवैध प्रवासियों का मुद्दा जो पिछले दिनों बड़ा छाया रहा, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जो भारतीय हैं उन्हें वापस लेगा भारत। उसके अलावा नहीं, विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये नारा भी दे दिया। भारत US व्यापार को 2030 तक दोगुना करने की बात भी कर दी है, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से भी और रक्षा डील के लिहाज से भी ये दौरा खास रहने वाला है। पीएम मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें कह दी हैं, लेकिन इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या बड़ी बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर क्या संकेत दिए। उन्होंने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर हम लड़ेंगे और ये बात जरूरी है भी। पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था कि आतंकवाद को लेकर साथ में काम करना जरूरी। भारत भेजा जाएगा मुंबई धमाके का आरोपी तहव्वुर राणा, जिसके लिए भारत लंबे वक्त से कोशिश भी कर रहा था। मुंबई हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है और अब यह आसान होगा, पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही क्वाड को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा, इस बात के संकेत भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दे दिए गए। साथ ही भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि जो जितना टैरिफ लेगा उससे उतना ही वसूला भी जाएगा। एशिया प्रशांत के लिए भारत महत्वपूर्ण है, इस बात का जिक्र किया और इसीलिए स्पेशल टैरिफ की बात भी सामने आ रही है भारत को लेकर। न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करेंगे, इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। साथ ही कहा भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा यहां मजबूत होते हुए, मधुर होते हुए नजर आएंगे। भारत से रक्षा कारोबार में और ज्यादा बढ़ोतरी की बात भी यहां डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भी साथ में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी भी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह की और एक साथ मिलकर जो सोच है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाती है। निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। निपुण जी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? भारत के लिए इसमें क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए रचना जी, जैसे भी यूके देवनाथ जी ने काफी कुछ बताया और आपने भी बहुत सा अपना बातों में बताया। हम लोग मान के चल रहे थे कि देखिए अमेरिका के साथ जो इस बार हमारी विजिट पीएम मोदी की है, ये वाकई में बहुत शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। रीजन क्या था कि इससे पहले 3 शासन अध्यक्षों को हम देखें या नेताओं की हम बात करें, विजिट हुई थी, चाहे वो जापान की हो या बेंजामिन नेतन्याहू की हो या जॉर्डन की किंग की हो। चौथी मीटिंग थी। इससे इम्पोर्टेंस पता चल जाता था कि इम्पोर्टेंस कैसी होगी।
लेकिन कुछ तनाव भी था, कुछ टेंशन भी थे। टेंशन बेसिकली जो थी वो टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर। हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो टैक्सेस हैं या टैरिफ जो हैं वो पारस्परिकता के आधार पर होंगे। मतलब जितना तुम हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाओगे उतना ही हम तुम्हारे प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन भारत का नाम आते ही उन्होंने क्या कहा कि हम स्पेशल टैरिफ आपको देंगे। स्पेशल टैरिफ का मतलब यानी कि कहीं ना कहीं भारत को छूट दी जाएगी। व्यापार को लेकर पीएम मोदी ने इसे बोला कि 2030 तक दुगना हो जाएगा। तो ये जो बातें थी ना टैरिफ को लेकर, मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग बातें लगी। दूसरी बात क्या था कि जैसे टेररिज्म भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है।